नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरंगाबाद के भाजपा सांसद ने अपने निवास पर की प्रेस वार्ता। बिहार सरकार की कार्यशैली पर उठाया सवाल। प्रेस वार्ता में उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत देव प्रखंड के लीलजी नदी पर बांध गौरैया डैम का निर्माण मामले में लघु सिंचाई विभाग कार्यपालक अभियंता को साथ ले जाकर मैंने स्थल का निरीक्षण कराया था। उस वक्त हजारों जनता भी थी और बांध निर्माण के लिए एक समिति भी है जिसका अध्यक्ष अशोक यादव है और बाकी कार्यकर्ता उस कमेटी के रविंदर सिंह, बनुआ, खैरा निवासी कामता सिंह, हैदर और हजारों लोग भी थे। निरीक्षण पश्चात लगभग 8 महीना समय बर्बाद करने के बाद तत्कालीन कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग ने कहा कि यह योजना बड़ी है, इसलिए इस योजना का कार्य लघु सिंचाई विभाग नहीं करा सकती है, क्योंकि इस योजना से 2000 हेक्टेयर भूमि से अधिक सिंचाई होने की बात है। सिंचाई विभाग इस काम को करेगा। तब मैंने इस विषय को सिंचाई विभाग के समक्ष रखा। मैंने जल संसाधन मंत्री को भी पत्र लिखा। जनरल सेक्रेटरी से भी मैंने मिलकर अनुरोध किया। सिंचाई विभाग औरंगाबाद ने इसका सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उसने जवाब दिया कि यह योजना छोटी है, यानी 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई का मामला है, इसलिए यह काम सिंचाई विभाग नहीं कर सकता है और इस काम को लघु सिंचाई विभाग करेगी। इसलिए यह मेरा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है कि 2 विभागों का मामला है, दोनों विभाग के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए अब ये मेरा सीधा सवाल तो मुख्यमंत्री से ही है कि यह काम को कौन विभाग करेगा। इतना आवश्यक काम है कि उस जंगली पहाड़ी असिंचित क्षेत्र में गांव के किसानों के लिए है। खेत में पानी जाएगा तब फसल होगा, अन्यथा ये पानी बर्बाद होता है। क्योंकि पानी रोकने के लिए कहीं डैम की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन सबसे दुख मुझे बिहार सरकार के कार्यशैली पर है और इसका लिखित प्रमाण मेरे पास है। दोनों विभाग ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि यह काम मेरा नहीं है, इसलिए बिहार सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, पब्लिक का कोई काम नहीं कर रही है। जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हम यहाँ के सांसद हैं, तो जनता आकर हमसे शिकायत करती है, क्योंकि जनता की पकड़ सिर्फ हम तक है। मुख्यमंत्री के पास तो सब कोई जाता भी नहीं है और यदि कुछ लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाते भी हैं तो 90% लोगों का अनुभव भी अच्छा नहीं है। कई बार मिलने के बावजूद भी लोग निराश होकर बैठ जाते हैं, जिसकी खबरें तो बीच बीच में अखबारों और दूरदर्शन के माध्यम से भी आती रहती है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते आलोचना तो हमको ही सुनना पड़ता है। औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड अंतर्गत लीलजी नदी पर बांध गौरैया डैम का निर्माण। क्या हो इसमें पहली बार 2021 में लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ उनको ले जाकर मैंने स्थल का निरीक्षण किया था, जिसमें हजारों जनता भी थी और बांध निर्माण के लिए एक समिति है जिसके अध्यक्ष अशोक यादव जी हैं। बाकी कार्यकर्ता उस कमेटी के हैदर जी हैं, रविंदर सिंह हैं, कामता सिंह, बनुआ, खैरा हैं और हजारों लोग थे। उसके 6-8 महीना महत्वपूर्ण समय बर्बाद करने के बाद तत्कालीन कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई ने ये कहा कि ये योजना बड़ी है, इसलिए लघु सिंचाई विभाग से इसका कराना संभव नहीं है। इस योजना से 2000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होने वाली है, इसलिए सिंचाई विभाग इस काम को करेगा। जब मैंने ये विषय सिंचाई विभाग के सामने रखा, 2022 में 2 पत्र जल संसाधन मंत्री को लिखा, तत्कालीन इरिगेशन सेक्रेटरी से मिलकर मैंने अनुरोध किया। उसके बाद उन्होंने एक आदेश किया इस काम को करने के लिए सर्वे आदि करने का। सिंचाई विभाग औरंगाबाद ने इसका सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उसने जवाब दिया कि ये योजना छोटी है, यानी 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई इससे होगी, इसलिए इस काम को सिंचाई विभाग नहीं कर सकता और इस काम को लघु सिंचाई विभाग करेगा। यही मेरा प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी से, चूँकि ये 2 विभागों का मामला है और पूरी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, तो मेरा सवाल तो अब सीधा उन्हीं से है कि अब वही बताएं कि ये काम कौन विभाग करेगा।
ये इतना आवश्यक काम है उस जंगली पहाड़ी असिंचित क्षेत्र में कई गांवों के किसानों के लिए कि उनके खेत में पानी जाएगा तो फसल उगेगी, अन्यथा ये पानी बर्बाद होता है क्योंकि कहीं पानी के रोकने का कहीं कोई डैम की व्यवस्था नहीं है। लेकिन सबसे दुख मुझे बिहार सरकार की कार्यशैली पर है और मेरे पास इसका लिखित प्रमाण है। दोनों विभागों ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि ये काम हमारा नहीं है और ये काम मेरा नहीं है। आखिर है इसका काम? इस तरह से बिहार सरकार केवल राजनीति कर रही है, जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, काम कुछ नहीं कर रही है। धरती पर काम कुछ नहीं हो रहा है। और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हम यहाँ के सांसद हैं, लोग हमसे अपनी शिकायत करते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन इन दोनों पत्रों को मिलने के बाद मुझे बहुत निराशा हुई कि इतना प्रयास करने के बाद भी जब कोई काम नहीं होता है। आलोचना तो जनप्रतिनिधि को सुनना पड़ता है, जो सीधे जनता के संपर्क में है, जनता की पहुंच उन्हीं तक है। मुख्यमंत्री तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं और जो लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाते भी हैं, 90% लोगों का अनुभव अच्छा नहीं है। 3-3, 4-4 बार अखबारों में ये बात रोज आता है, टेलीविज़न पर ये खबरें आती हैं। जनता दरबार में गया और परिणाम शून्य है, ढाक के 3 पात, उनका काम नहीं हुआ। तो चूँकि मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण तंत्र के ऊपर नहीं रहा, तंत्र का लगाम उनके हाथ से छूट गया और वो अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। अब उनके पास बैंक तोलने का काम रह गया है। कभी वो कहाँ जा रहे हैं, किस नेता से मिलने हैं, तो आप जाएंगे 20 तारीख को चेन्नई स्टालिन से मिलने। बिहार की जनता ने उनको स्टालिन से मिलने के लिए नहीं चुना और ना ही केजरीवाल से भेंट करने के लिए और ना ही किसी और से मिलने और संपर्क करने के लिए। बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, चुना बिहार का हित करने के लिए, बिहार के अंदर विकास का काम करने के लिए, बिहार के अंदर जन कल्याण का काम करने के लिए, बिहार के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं जो केंद्र सरकार दे रही है उनको सही समय पर सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए। लेकिन ये सब काम कुछ भी नहीं हो रहा है। बिहार में जो भी काम हो रहा है वो केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। बिहार सरकार अपना जो राज्यांश लगाना है वो भी नहीं लगा पा रही है। कुल मिलाकर ये सरकार पूरी तरह से फेल है, विफल है, निकम्मी सरकार है। जनता के हित का कोई ध्यान इस सरकार को नहीं है। नतीजा आपके सामने है। वी टाइम न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट।